अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में हूँ हसनैन लियाकत और गुड मॉर्निंग के साथ आज आपको कहेंगे जुम्मा मुबारक। जी हाँ, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच विद गज़ल अशरफ अमान एंड मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। आज जुम्मा मुबारक है और आप सब देखने वालों को, हसनैन आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और आज खुशियों का दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है और साथ ही साथ इबादत का भी दिन है। आज के दिन जो है वो एक नए दिन का आप आगाज़ करें, नई सोच के साथ, नए इरादों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, क्योंकि जो है मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और ये बात कुरान करीम में भी है कि विद हार्डशिप देयर इज़ रिलीफ, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो परेशान नहीं होना। बिल्कुल ऐसे है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। गजल आप ठीक कह रही हैं। और जुमे के दिन मैं एक ही पैगाम देता हूँ कि जुमे की तैयारियां करें और साथ साथ सुबह की सोच देखते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो कि जुमे के रिलेटेड भी होंगी और आपने जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ना। इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ जाएं, मेरे पास एक दो ऐसी स्टोरीज थी जो मैं शेयर करना चाहता था। एक तो आपने देखा होगा पीआईए वाली स्टोरी है कि 85 अरब रुपए की पीआईए बेच रहे थे, 10 अरब रुपए की बोली लगी। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि हम 1 ट्रिलियन की पीआईए खरीदेंगे। अच्छा। मतलब आपकी बोली से ज्यादा की खरीदेंगे। सो हमें उन ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ रब्ता करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अगर मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए। और उसके बाद मेरे पास एक और खबर है पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से। वैसे यहाँ पे हमारे पास आए थे सीडीए के एक डायरेक्टर। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जो भी हम ताज़ीन और आराइश कर रहे हैं शंघाई तावन तंजीम के इजलास में, वो ताज़ीन और आराइश रहेगी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जो ही एससीओ ख़त्म हुई उसके बाद से वो ताज़ीन और आराइश ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो जो लाइटिंग हमने की, वो इस्लामाबाद को जो सजाया हमने, उसके लिए 2 अरब और 70 करोड़ रुपया हमने लगा दिया है। अच्छा। हालांकि उस वक्त सीडी हमें ये बता रहा था कि ये हम रिसाइकल कर रहे हैं, इस पर इतना खर्चा नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपका टैक्स, मेरा टैक्स और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसों से 2 अरब 70 करोड़ रुपए की ताज़ीन और आराइश की गई। और वो जो ताज़ीन और आराइश थी ना, वो ज्यादातर आपको रात को नजर आती थी। हालांकि आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुबह सुबह आए, तो किसी ने देखी नहीं होगी। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें बाद में ही सामने आती हैं। पहले तो बस जैसे हम कहते हैं ना कि वादे और दावे हवा में उड़ा दिए जाते हैं, तो ये वो वाला हिसाब था। और जी आज हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था और हमेशा से हम ये बात करते हैं कि हमारा शो जो है वो इंफोटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, इंटरटेनमेंट भी होती है। तो बहुत सी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं। और सबसे पहले जो आज हम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, कि पाकिस्तान में आपको बताऊं कि मजमूई तौर पर 93.8 मिलियन डॉलर के खेलों का सामान हसनैन एक्सपोर्ट कर चुका है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में जो है वो खेलों को तरजीह दी जाती है। खेल एक ऐसा है जो अवलीन तरजीह होती है तमाम ममालिक की, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो है खेलों के सामान में कर रहा है, जिसमें क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी की स्टिक्स भी हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो कर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी ग्रोथ और जितने भी मतलब एक्सपेंडिचर्स हैं वो, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनली भी जो है वो बिल्ड होगा। हसनैन, आपकी स्पेशलिटी जो है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, आप इसको कवर भी करते हैं काफ़ी सालों से। तो पाकिस्तान, मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का सामान है वो पाकिस्तान खुद बनाता है? जी हाँ, पाकिस्तान खुद बनाता है। और आपने जिस तरह ये खबर शेयर की, ये बड़ी हौसला अफजा खबर है। लेकिन सिर्फ मैं एक सियालकोट की बात बताऊं तो सियालकोट का जो फुटबॉल है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वो फुटबॉल ना सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होता है बल्कि फीफा के वर्ल्ड कप्स के लिए भी वो जाता है। फीफा के वर्ल्ड कप में यूज़ होता है। और सियालकोट की जो इंडस्ट्री थी आज से 20-25 साल पहले अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। और दुनिया पूरी सियालकोट की सिटी को इस वजह से जानती थी कि ये खेलों का सामान बनाने वाला एक शहर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-10 साल में हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ चेंज हुई, जिसकी वजह से हमें इस तरह की खबरें नहीं मिल रही थी जिस तरह की खबरें आपने दी। और अब इस तरह की खबरें आना काफ़ी हौसला अफजा है कि करोड़ों डॉलर्स या फिर करोड़ों रुपए या फिर अरबों रुपए, जितने डॉलर्स आपने बताए ये अरबों रुपए बनते हैं। अच्छा। जिसकी 3 महीने में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर सियालकोट। और सियालकोट रीजन में जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी। सियालकोट से आगे बढ़ते हैं लाहौर की जानिब और खबर आपको बताते हैं लाहौर, क्योंकि इंडिया के करीब है और जब भी लाहौर
की बात होती है तो हमें अमृतसर की याद आ जाती है, चंडीगढ़ की याद आ जाती है। इस दफा एक बार फिर पाकिस्तानियों ने इंडिया को शिकस्त दे दी। अच्छा, किस मैदान में वो आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। और अगर बात बताई जाए आपको तो आर्मी पब्लिक स्कूल APS लाहौर के बच्चों ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। लाहौर में गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तलबा ने एक ज़बरदस्त इंसानी परचम बनाया है और तफसीलात के मुताबिक ये सबसे बड़ा इंसानी परचम था जो कि 10,000 से ज़ायद तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास था, जहां पे भारत ने 7,368 तलबा थे जिन्होंने रवां साल ही इंसानी परचम बनाया था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया गया था और नया आलमी रिकॉर्ड अब लाहौर यूथ फेस्टिवल में बनाया गया और उसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रेसलर्स जो हैं वो भारत को शिकस्त दे देते हैं। हम देख रहे हैं कि आए रोज ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं जिसमें भारत को शिकस्त होती है पाकिस्तान के हाथों। तो ये जी एक बड़ा कारनामा था जिसमें स्टूडेंट्स ने जो है वो परचम बनाकर जो है हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर ये चल रहा है झंडा हसनैन, जिसमें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बड़ा एक फॉर्म में एक वे में बच्चे खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा जो है वो 10,000 तलबा का ये ग्रुप है बच्चों का जिन्होंने ये झंडा बनाया और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि भारत को शिकस्त दे दी गई है। तो भारत के बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। मुझे पर्सनली ये खबर पढ़कर बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इंजॉय भी किया और इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी मेरे लिए और यकीनी तौर पर जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। कायदे आज़म की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह कितनी थी, क्या किसी को पता है? इसकी जो तफसीलात हैं वो अब ऑनलाइन सामने आ चुकी हैं। तो जब गवर्नर जनरल पहले बने थे कायदे आज़म तो उनकी जो तनख्वाह थी वो 10,416 रुपये थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसमें से इनकम महाना टैक्स भी देते थे और सुपर टैक्स भी देते थे, जो कि आज की नस्लों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत खुश आइंद बात है और एक मिसाल भी है। क्योंकि आपको पता है कि अभी मतलब माजी करीब की बात है कि कितनी ज़्यादा डिबेट कंट्रोवर्सी रही है टैक्स के हवाले से कि एलीट क्लास टैक्स नहीं देती। अब आप ये सोचें कि उस वक्त के 10,000 तनख्वाह आज के मुकाबले में वो एक मतलब लाखों के बराबर होगी, 1 लाख समथिंग होगा और उस टाइम भी टैक्स दिया जाता था। लेकिन आज जिन लोगों की तनख्वाह है वो लोग टैक्स नहीं देते, माहाना जो इनकम टैक्स होता है वो भी देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हसनैन अगर कायदे आज़म अपनी तस्वीर देखते नोट के ऊपर तो कैसा फील करते? प्राउड फील करते। लेकिन इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी कि कायदे आज़म ने अपनी हयात में यानी कि अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के ऊपर मतलब उन्होंने तनकीद की थी या फिर ये कह लो कि उनको अच्छा नहीं लगा था कि कोई भी सिक्का या कोई भी पैसे हों तो उनके ऊपर तस्वीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवनेस की तरफ लेकर जाएं और इस तरह बात करें कि एक याद के लिए भी कायदे आज़म की तस्वीर जो है वो नोट पर थी। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार 1957 में 100 रुपए का नोट जब बनाया तो उसके फ्रंट पर कायदे आज़म की पिक्चर थी और ग्रीन कलर का ये नोट था और उसके बैक पर जो है वो बादशाही मस्जिद बनी हुई थी। जबरदस्त जी। कायदे आज़म उस वक्त उनको जाए हुए दुनिया से गए हुए 9 साल हो चुके थे। अगर वो होते तो शायद वापस एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, लेकिन जिस तरह की आपने खबर बताई है मेरे ख्याल इसका क्रक्स गजल ये निकलता है कि कायदे आज़म उस वक्त 10,000 की जो तनख्वाह लेते थे उसमें से 2,200 रुपया वो अपना टैक्स की मद में देते थे और फिर सुपर टैक्स की मद में 3,190 रुपये देते थे। ऑलमोस्ट मतलब 10,000 में से उन्होंने 5,000 रुपया तो वापस कौमी खजाने में टैक्स की मद में भेजा है। ये हमारे लिए सबक है, ये उन लोगों के लिए सबक है जो कि टैक्स नहीं देते। आप सबको पाकिस्तान के टैक्स नेट में आना चाहिए। जब आप टैक्स नेट में आएंगे तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे तरक्की करेगा। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं आपको भारत लिए चलता हूँ। ईरानी जोड़ा है जो कि सियाहत करने के लिए भारत गया और इस दौरान उन्होंने आगरा में ताजमहल के करीब एक हिंदू मंदिर के सेन देखा जो कि बड़ा साफ सुथरा था। अच्छा। उन्होंने उस सेन में जाके नमाज अदा की। उनको नहीं पता था कि ये सेन है या फिर मंदिर है। जब उन्होंने ये नमाज अदा की तो उसके बाद एक वावेला मच गया। जिस तरह हम कहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस तरह की चीज़ें होती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन मजहबी अकदार में वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्योंकि अब ईरानी जोड़ा था वो वहाँ पे गया, सैर करने के लिए गया। दे डोंट नो कि मंदिर किस तरह के होते हैं, किस तरह के नहीं होते। इवन अब पाकिस्तान से भी कोई नौजवान जाएगा उसको नहीं पता होगा मंदिर किस तरह होते हैं किस तरह नहीं होते, क्योंकि हमने देखे नहीं है। सो उन्होंने फिर ये किया कि बहुत ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड किया और उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। और सिर्फ माफ़ी उन्होंने इन पर्सन नहीं ली,
उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगेंगे वीडियो बना के और उसके बाद उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। और भारत की जो इंतहा पसंदी है अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे नमाज पढ़ने पे हिंदू मंदिर के सेन में एक वीडियो आपको जारी करनी पड़ती है ताकि आपकी जान बचे और आप वापस अपने मुल्क मतलब जा देखिए सकें। इस चीज़ से ये हम अखज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि किस हद तक इंतहा पसंद है हिंदू कि मतलब आपके विजिटर्स आए हैं, आपके मुल्क में आए हैं सैर व तफरी के लिए, आप उनको फैसिलिटेट करने के बजाय मतलब आप जो है वो इतनी नफरत है आपको पाकिस्तानियों से कि आप इस हद तक निकाल रहे हैं, मतलब आप अपने मुल्क की इमेज को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं समझ नहीं आती। आगे चलते हैं जी। जैसे कि हम सबको पता है कि हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग खबर ये दूं, हैरानकुन बात यह है कि जो मछली होती है, मछली जो है अपने इर्द गिर्द पानी को नहीं देख सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मछली पानी में रहती है और वो जिंदा भी पानी से ही रहती है। पानी से निकालते हैं तो वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। लेकिन जो उनका दिमाग है माहौलियाती फ़िल्टर का काम करता है मछलियों का, और ये जो फ़िल्टरिंग होती है ना, फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म, उन्हें अपने माहौल के इर्द गिर्द जो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, या फिर जो खुराक होती है, या फिर जो शिकारी होते हैं उनके, या फिर जो साथी होते हैं उनके ऊपर वो जो है वो तवज्जो मरकूज करने में मदद देता है, जो ये फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है। जिस तरह हम हवा को नहीं देखते उसी तरह मछली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी को भी नहीं देख सकती है। बहुत हैरानकुन बात है। हैरानकुन बात है। हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहते, इसी तरह पानी नहीं होगा तो मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने ये भी बताई कि पानी बेसिकली वो इस वजह से भी पानी को फिल्टर कर सकती है कि पानी, अगर वो पानी को ही देखती रहेंगी तो वो फिर माहौल को कैसे देखेंगी, वो अपने ऊपर हमले को कैसे देखेंगी, खुराक को कैसे तलाश करेंगी। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया कि उनकी आंखों में पानी नज़र नहीं आता, लेकिन उनको बाकी तमाम तर जो आसपास की चीज़ें वो नज़र आती हैं, ख़तरात नज़र आते हैं, खुराक नज़र आती है, हर चीज़ नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं और अब समुंदर से, आपने समुंदर का जिक्र किया तो मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ। अमेरिका की रियासत अलास्का, जहाँ की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये आम सब्जियों से बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा। इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं कि आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। सामने देखिए, वो कद्दू के लिए पूरा पूरा ट्रक जा रहा है जिसके ऊपर कद्दू है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सामने आई है कि 20 घंटे मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी पौधों की बड़े होने के बायस बनती है, जिससे बहुत बड़ी सब्जियां पैदा होती हैं। और ये अनोखी हालत अलास्का को अपनी देओहैकल सब्जियों के लिए मशहूर करती है। और जुज़वी तौर पे अगर अलास्का की बात की जाए तो दिन की रोशनी के तवील घंटों की वजह से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। और रियासत के कुछ इलाकों में सब्जियां गर्मियों के महीने में 20 घंटे या उससे ज़्यादा धूप में टिक सकती हैं, मतलब वहाँ पर वो स्टे भी कर सकती हैं। और यही वजह है कि वहाँ की सब्जियाँ बड़ी भी होती हैं, मीठी भी होती हैं। अगरचा मिट्टी और सूरज की रोशनी बड़ी सब्जियों को उगाना मुमकिन बना देती है, लेकिन इन फसलों को काश करने के लिए हुनरमंद किसान वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बड़ी रिकॉर्ड साज किस्म के किसान हैं जो ये तमाम तर काम करते हैं। अच्छा आसनान, जैसे कि आपने बताया ना कि वहाँ की सब्जियाँ बड़ी होती हैं और खूबसूरत भी होती हैं, मीठी भी होती हैं, तो इसी हवाले से मैं पढ़ भी रही थी। अलास्का में एक चीज़ ये है कि वहाँ पर ना, चूँकि जैसे आपने बताया कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है। दूसरी एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि वहाँ पर पानी जो है वो, ज़मीन जो है वो ठंडी होती है। जब ज़मीन ठंडी होती है तो फर्टाइल जो ज़मीन में जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं ना, तो उसमें होता है कि बूस्ट मिलता है उनकी ग्रोथ को, सब्जियों की ग्रोथ को। और दूसरी एक बड़ी वजह इसमें यह है कि वहाँ पर जी ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जब ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल होता है तो वो टेम्परेचर और लाइट में जो है वो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब वहाँ पर पानी की कमी होती ही नहीं है जब पानी उनको मिलता है। और साथ ही साथ एक और बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगी, वो हाइपरपोनिक्स है। उसमें ये होता है कि जो पौधे होते हैं ना, वो आपको ज़मीन के बजाय आप पानी में उनको उगाते हैं। तो इसलिए जी ये जो है अलास्का की ये अच्छी बात है कि वहाँ पर सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये सबक हमारे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तानी लोगों को भी हासिल करना चाहिए कि किस तरह जो है हम उस मुल्क से भी सीख सकते हैं। एक अच्छी बात है। आगे बढ़ें जी। आपको सब्जियों के बारे में तो आपको बताया है हसनैन ने, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अमरीकी मार्केट रिवायती चारपाई $3000, यानी कि वो लगभग बनते होंगे 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, तो उसमें जो है वो एक चारपाई
चारपाई पेश की जा रही है वो चारपाई हाथ से तैयार की गई है और ये चारपाई आला मयार के मवाद से भी बनाई गई है, जिसमें एक ऐसा डिज़ाइन है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ये चल भी रहा है डिज़ाइन, जो सकाफती विरसे को जदीद खूबसूरती के साथ जोड़ता है। और इसके साथ ख़ास बात यह है कि रेशम और पेचीदा कारीगरी को नुमाया भी किया गया है और इस चारपाई को एक वर्सटाइल जो है वो पीस बनाता है, जो इनडोर और आउटडोर सिटिंग्स के लिए, बैठने के लिए भी बहुत करामत साबित होता है और अच्छा भी लगता है कि जब आपका कोई इवेंट है तो आप उसमें इस चारपाई को रख सकते हैं, उस पर बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चारपाई जिस तरह आपने बताया, इससे पहले कि आप ब्रेक की तरफ चले जाएं, इस तरह की चारपाई अमेरिकन को बताना है कि पाकिस्तान में आ जाइए, 4, 5, 8 हज़ार 10 हज़ार की आपको मिल सकती है जी। बस इतना बताना था। ठीक है जी। चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते बाद वापस आएंगे और आपसे गपशप का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस।